हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे, बी फेथफुल विद योर सोल, अपने आत्मा के साथ वफादार रहे। जो भी आप कर रहे हैं वो आप अपने आत्मा के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे। हमने एक एग्जाम्पल देखा जिसमें यीशु मसीह ने एक सटीक वर्ड कहा, अगर इंसान अपने जगत को प्राप्त कर ले, दुनिया को प्राप्त कर लिया, सब कुछ उसे मिल गया, पैसा धन दौलत सब कुछ मिल गया, बच्चे अच्छे सेटल हो गए, बच्चे आउट ऑफ कंट्री चले गए, बच्चे आउट ऑफ वर्ल्ड चले गए, और उनकी जिंदगियां सेट हो गई हैं, और उसके बाद बाइबल कहती है अपने आत्मा का नुकसान उठाया, तो फायदा क्या? फायदा क्या? कल मैं एक डायलॉग सुन रहा था, कहता आज तेरे पास 6000 गज है, कितने? कल को 10,000 गज हो जाएंगे, लेकिन जब दुनिया से जाएगा तो सिर्फ 3/6 की जमीन चाहिए तेरे को। कितनी? 3/6। 3 चौड़ाई होती है 3 फुट, 6 फुट लंबाई होती है। चाहे उसे कब्र लगा लो, चाहे उसे अपनी अर्थी लगा लो, वो 6 फुट की जगह में ही जाना। जितना मर्जी कमा लो, दुनिया में एंड होएगा तो साथ में कुछ नहीं जाएगा। इसलिए बी फेथफुल विद योर सोल, अपने आत्मा के साथ वफादार रहो, अपने आत्मा के साथ वफादार रहो। अपने साथ वाले को बोल दो, अपने आत्मा के साथ वफादार रहो। ये दुनिया प्राप्त करने से कुछ नहीं मिलेगा। पैसा प्राप्त कर लिया, धन दौलत प्राप्त कर लिया, लेकिन अंत में अपने आत्मा का नुकसान उठाया तो क्या फायदा? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने ये बातें की, बहुत सारी बातें की। आज मैं आपको बताऊंगा अपने आत्मा से प्यार करने के लिए क्या करें। अब सवाल आता है कि पास्टर जी ठीक है, ये हम मानते हैं कि हमें अपने आत्मा से प्यार करना चाहिए, अब करें कैसे? वो भी मैं बताऊंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा, और इन्हीं वचनों में से बताऊंगा। पहली बात बाइबल ये बताती है, अपने आपे का इनकार करो। क्या करना? मैंने नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा। जब हमने ये वचन पढ़ा, मरकुस 8 अध्याय 34 वचन से लेकर 38 वचन तक, उसमें हमने क्या पढ़ा? यीशु मसीह कहते हैं अपने आपे का इनकार करो। इसको हम दूसरी जगह भी देखते हैं, मत्ती उसका 16 अध्याय 24 वचन, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। मत्ती 16 की 24। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने आपे का अपने साथ वाले से बोल दो, अपने आपे का इनकार कर दे भाई। हरियाणवी में बोलो, अपने आपे का इनकार कर दे भाई। अपने आपे का इनकार कर दे। अपने आपे का इनकार करना पड़ेगा। क्या कहती है बाइबल? हाँ जी। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो पहली बात तो ये सोच लो कि तुम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हो। अगर चलना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? तो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार कर दे। क्या कर दे? इनकार करे। अब अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है? अपने आप का इनकार करने का मतलब है मरने के लिए तैयार रहें। अपने आप का इनकार करने का मतलब है अपनी इच्छा को मारने के लिए तैयार रहें। अपनी इच्छा कहती है घर में बैठ, ठंड है, उसको मारने के लिए तैयार रहे, वो है अपने आपे का इनकार। हमारे एक पास्टर जी थे, सीनियर पास्टर जी, जिन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया था। वो एक कहा करते थे, उपवास सिर्फ ये नहीं होता कि रोटी खानी छोड़ दो। उपवास कई तरह का होता है। कई उपवास वो बताते थे। कहते मैं उपवास रखता हूं चिकन का उपवास। किसका? चिकन का उपवास क्या है? मैं 40 दिन तक चिकन नहीं खाऊंगा। अपनी इच्छा को मारना। ओए समझ रही है बात? मेरी बात समझ आ रही है? अपनी इच्छा को मारना। इससे देह की इच्छा क्या है? दिल क्या करता है? चिकन खाऊंगा। मैं बड़ा क्रेजी हूं, है ना, माइंड बड़ा क्रेजी है चिकन के लिए। उपवास क्या रखा जाएगा? कि मैं चिकन ना खाऊंगा। उपवास क्या रखा जाएगा? चावल बड़े पसंद है मेरे को, मैं चावल नहीं खाऊंगा जी। उपवास, ये भी उपवास है। यानी अपनी इच्छा को मारना, अपने दिल को मारना। मैं बर्गर नहीं खाऊंगा 40 दिन। बर्गर खाऊंगा तो बर्गर जैसा हो जाऊंगा। मैं गोलगप्पे नहीं खाऊंगा। सैक्रिफाइस। अपनी इच्छा को मारना, वो होता है उपवास। जब हमारी इच्छा मरती है ना तो दुख होता है। हमारी इच्छा
अब बात को समझना, जिस इंसान का दिल कर रहा है ना चिकन खाने को, अगर चिकन नहीं मिलेगा ना तो दुख होएगा यार, चिकन नहीं मिला। जिस इंसान का दिल कर रहा है ना फिल्म देखने को, टीवी देखने को, अगर वो नहीं पूरा होगा ना तो उसे दुख होगा। तो जब अपने आपे का इनकार करते हैं, इनकार करना, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करना, दुख होएगा। क्या होएगा? दुख होएगा। जिम लाते हैं ना, जो जिम में जाते हैं, उन लोगों को बताया जाता है तली हुई चीजें नहीं खाना, पकोड़े नहीं खाना, है ना, बड़ा हार्ड होता है, और वो उनके लिए दुख का कारण होता है। दूसरा सामने बैठा पकोड़े खा रहा है और मैं नहीं खा रहा, तो मैं अंदर ही अंदर, है ना, फीलिंग्स ही आती है। लेकिन वो जो उनका सैक्रिफाइस है वो उनको स्ट्रांग बनाता है, उनकी बॉडी को अच्छा बनाता है वो। इसी तरह स्पिरिचुअली अगर आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, अपनी इच्छा को मारना पड़ेगा, अपनी इच्छा को। अब प्रभु कहता है, अब बात को समझो, प्रभु कहता है अपने दुश्मन को भी प्यार करो। क्या करो? वो हमसे होता नहीं, वो हमसे, और अगर हम करते हैं तो उसमें हमें दुख होता है, क्योंकि हमारी इच्छा मर रही है। हमारी इच्छा तो ये है ना कि हम उनसे नफरत करें। हमारी इच्छा क्या है? हम उनसे नफरत करें। लेकिन प्रभु कहता है उससे प्यार करो। तो जब हमारी इच्छा मरेगी, यही है अपने आपे का इनकार, यही है ना अपने आपे का इनकार। दूसरा मुझे गाली दे रहा है, दूसरा मुझे श्राप दे रहा है, अब यहां पे अपने आप को छोड़ के यीशु मसीह की ओर देखो। वो लोग जो यीशु मसीह के मुंह पे थूक रहे थे, वो लोग जो यीशु मसीह को मार रहे थे, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, पिता इनको माफ कर दे, क्योंकि इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। ये है अपने आपे का इनकार, अपने आपे का इनकार, अपने आपे का इनकार। अब बात को समझो, आपको यीशु मसीह के पास बुलाया गया, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना, इसलिए नहीं कि आप अपनी मर्जी पूरी करो। सारी जिंदगी अपनी मर्जी तो पूरी की है, अब प्रभु ने इसलिए बुलाया है कि आप उसकी मर्जी पूरी करो। अब अगर आज भी उसकी मर्जी पूरी नहीं कर रहे, तो हम आज भी अपने आप से प्यार कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे, तो हम कभी भी अपने आप से प्यार नहीं कर सकते। अपने आत्मा के लिए सोचो, अपने आत्मा के लिए। जब आप अपने आपे का इनकार कर दोगे, तब ये इस चीज को दिखाता है कि आप अपने आत्मा से प्यार करते हो। शरीर की इच्छा पूरी नहीं करोगे, शरीर की इच्छा पूरा करना नहीं चाहते। दूसरी बात जल्दी जल्दी बताऊंगा। दूसरी बात, संसार का प्रेम त्याग दो। क्या करो? क्या करो? संसार का प्रेम, संसार का प्रेम, अपने साथ वाले से बोल दो जल्दी जल्दी, संसार का प्रेम त्याग दो। अब संसार का प्रेम है क्या? संसार का प्रेम है संसार की चीजें। जल्दी से वचन में चलते हैं। मत्ती उसका 16-26 वचन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, ओहो, वही बात आ गई ना। हम लोग संसार के पीछे चल रहे हैं, हम लोग संसार के पीछे चल रहे हैं। मैं सारे जगत को प्राप्त कर लूं, मैं धन दौलत कमा लूं, मैं बड़ा अमीर आदमी बन जाऊं। यदि सारे जगत को प्राप्त करें तो, और अपने प्राण की हानि उठाएं, और अपने प्राण की हानि उठाएं तो उसे क्या लाभ होगा? तो क्या लाभ होगा? इसलिए संसार की इच्छा, संसार को त्याग दो। संसार को हासिल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता, कभी भी। मैं आपको अपनी बात बताता हूं। हमारे यहाँ पे 2 कमरे होते थे, एक ये। इधर वाले कमरे में हमारा पंखा बहुत धीरे धीरे चलता था। क्या चलता था? अब बिलीव करना, उसके बावजूद मैं बाहर नहीं सोता था, मेरा पूरा परिवार फराटा लगा के सोता था, और मैं उसमें भी सो जाता था, उसमें भी। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी, आज मेरे कमरे में एसी है, वो इनके कमरे में नहीं है, सिर्फ मेरे कमरे में है। उससे भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इंसान कभी भी तृप्त। एक इंसान कल तक 10,000 रुपया कमा रहा था, आज वो 20,000 कमा रहा है, लेकिन उसकी 10,000 में भी रोटी चल जाती थी, आज 20,000 में भी नहीं चल रही। कारण पता है क्या है?
अपनी जो इच्छाएं हैं ना बढ़ा ली हैं लोगों ने, अपनी इच्छाएं बढ़ा ली हैं। मेरी एक एक कमीज 10-10 साल पुरानी होगी, अब मैं उसको खरीदने जाऊं नई नई कमीजें, तो ये इच्छाएं मैंने बढ़ाई हैं, किसी ने नहीं बढ़ाई, वो भी चल सकती हैं। पहले चूल्हे में भी रोटी बन जाती थी, आज गैस के बिना दिल नहीं लगता। किसने बढ़ाई है ये इच्छाएं? और दो लोगों को भी पता है, लोगों को भी पता है, सरकार को भी पता है। अगर 250 रुपए में सिलेंडर मिल जाता था, आज 1000 रुपए में मिल रहा, लोग 1000 में भी ले रहे हैं, क्योंकि उसको पता है इनका सरेगा नहीं। जब हमने फोन लिया, मोबाइल लिया, तब हमारी इनकमिंग लाइफ टाइम थी, लेकिन आज हर महीने भी रिचार्ज करा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार को पता है, क्योंकि इसके बिना जी नहीं सकते। इट्स एडिक्शन, ये एक बीमारी लग गई है इंसान को, इसके बिना जी नहीं पाएगा, इसको रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा, है ना। जियो ने क्या किया, पहले फ्री में दिया, फ्री में स्वाद बढ़ गया नेट का, बड़ा स्वाद आया। उसके बाद 99 बड़ा स्वाद आया, 199 बड़ा स्वाद आया, 399 बड़ा स्वाद आया, लेकिन अब 600 के करीब नेट हो गया, 720 रुपए। कितने? बंद करता फिर तुसी लेना? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एडिक्शन, एडिक्शन। और ये एडिक्शन, ये जो बीमारियां हैं, ये आत्मिक रीति से क्यों नहीं लगती? क्यों इंसान प्रार्थना नहीं करता? क्यों इंसान बाइबल नहीं पढ़ता? क्यों इंसान चर्च आना नहीं चाहता? क्यों इंसान प्रभु के साथ वफादारी से चलना नहीं चाहता? क्यों? जब तक के मर ना जाए, जब तक के अंत समय ना आ जाए, तब तक यीशु मसीह के साथ चलना नहीं चाहता। हालेलुया। संसार को त्याग दो, संसार का प्रेम त्याग दो। आज लोग संसार को या संसार की चीजों को प्यार करते हैं। ये ट्रू है, ये ट्रू है, सच है। ये संसार को, संसार की चीजों को प्यार कर रहे हैं। उनको लोग इस होड़ में लगे हुए हैं कि कैसे हासिल करें, कैसे उस चीज को हासिल कर ले, कैसे गाड़ी खरीद ले, कैसे बंगला खरीद ले, कैसे हम लोग एप्पल 13 ले ले, एप्पल 13 ले ले, कैसे ले ले, इस होड़ में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि संसार की चीजों में बड़ा अच्छा लगता है, संसार बड़ा प्यारा लगता है। उसके लिए वो चोरी भी करने के लिए तैयार है। प्रभु के साथ चलते हुए भी इवन दो मसीही लोग, वो लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, वो लोग चोरी करने के लिए भी तैयार है। ना सिर्फ मसीह, नॉन बिलीवर तो कर ही रहे हैं। जो लोग यीशु में बिलीव करते हैं वो चोरी करने के लिए भी तैयार हैं। इवन दो यहां तक क्रेजी है वो प्रभु का ही चोरी कर करके अपने खजाने भरी जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रभु का ही चोरी करी जा रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, अगर हमारी किश्त टूट नहीं सकती तो टाइथ क्यों टूटता है भैया? अगर हमारे घर का राशन बंद नहीं हो सकता तो चर्च में प्रभु के राज्य के लिए लेके आना बंद क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि संसार हमारी जिंदगी में प्रायोरिटी है, लेकिन दुनिया में रहते हुए प्रभु की प्राथमिकता नहीं है। अब मुझे 1 महीने से ज्यादा हो गया लोगों को कहते हुए, भैया बड़े दिन के पैसे देने हैं, किसी ने नहीं दिए। सिर्फ एक बंदे ने, वंदना आई नहीं आज, उसने 2000 रुपए एक्स्ट्रा दिए, जबकि मैंने कहा था मंडे को ही पेमेंट करनी है। उसके बावजूद किसी का कोई सहारा नहीं लगा। मेरा दुख पता किस बात का? क्या 500 रुपए भी नहीं है? बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर 20,000 रुपए देना था तो 500, 1000 रुपए कोई भी दे सकता था। पर चक्कर पता क्या है? प्राथमिकता उनकी जिंदगी में अपनी जरूरतें हैं, उनके अपने बच्चे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे कौन सा बच्चे हैं, मेरा कौन सा घर है, मुझे तो देना है क्योंकि मेरे सर पे पड़ी है। अब ये इस बात लोगों को समझ में नहीं आती। कारण क्या है? क्योंकि उनकी जिंदगी में प्राथमिकता प्रभु नहीं है, प्राथमिकता चर्च नहीं है, प्राथमिकता पास्टर नहीं है। आज मैं इतना मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ने फिर मुझसे बात की एक वचन के जरिए। आई वाज क्रेजी ना। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु यार लोग बढ़ने चाहिए। मैं प्रभु ਨੂੰ कह रहा सी, मैं कहा प्रभु मैनू हौसला दे कि लोग होर ਵਧਣ। जो तो लोग ਵਧਣਗੇ ना, मैनू थोड़ा सा हौसला होएगा। और मैं प्रभु ਨੂੰ क्लीयर किया, मैं कहा प्रभु जे लोग नहीं ना ਵਧਦੇ तो मैनू मार दे। आई डोंट वांट टू लीव।
मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि जे ये 4 लोगों के तद प्रभु ने अपने वचन के जरिए गल मेरे नाल की कि कहते मैं उत्थे चला जाना जिथे 2 या 3 इकट्ठे होंगे ने। किथे 3 लोग चाहिए ने जिहड़े हैगे इन्हां नाल संतुष्टि कर। हाँ जी, फिर दूर हो जाता है बेटा। फिर माइंड इधर सामने ही बैठ जाए बच्चे, ठीक है, सामने ही बैठ जा। अब देख नजदीक हो जा थोड़ा सा, और इधर आके कर ले चेयर। हालेलुया, हालेलुया। बात को समझो, क्यों हम चोरी कर रहे हैं, क्यों हम प्रभु का भी चोरी करी जा रहे हैं यार। प्रभु का चोरी करके अपने अकाउंट में रखोगे, मैं सच बता रहा हूं तुम्हारे अकाउंट वाला भी गायब हो जाएगा। डर के रहो प्रभु से, डर के रहो। अपने साथ वाले से बोल दो, प्रभु से डरो, प्रभु से डरो भैया, प्रभु से डरो यार। दूसरी बात, अपने साथ वाले से बोल दो, पास्टर से डरो, पास्टर से डरो। क्यों डरना, क्यों डरना? अरे भैया अगर प्रभु से नहीं डर सकते एटलीस्ट पास्टर से डरो यार। अगर पास्टर से भी नहीं डर सकते तो छोड़ दो सब कुछ, फिर तो खत्म है सब कुछ, बस खत्म है। एक वचन के ऊपर गौर करते हैं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15, 16 और 17 वचन। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा क्लियर है ये, बड़ा क्लियर है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15, 16 और 17 वचन। हाँ जी, जल्दी निकाला करो, इतनी देर में तो मैं 10 बार पढ़ देता था अपनी जवानी में, अभी भी जवान हूं मैं। पहला यूहन्ना, हाँ देखो बाइबल क्या कहती है, ना तुम संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्यार करो। और ध्यान से सुनो क्या कहती है बाइबल। हाँ जी, बाइबल कहती है अगर कोई संसार से प्रेम रखता है, हम कहते हैं संसार में भी चल देंगे, थोड़ी सी चोरी भी कर लेंगे, थोड़ा सा उधर को भी चले जाएंगे, थोड़ा सा थिएटर में भी चले जाएंगे, थोड़ा सा घूम भी लेंगे, थोड़ा सा उधर भी एंजॉय कर लेंगे। प्रभु कहता है यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम है नहीं। बाबूजी, उसमें पिता का प्रेम जेड़ा बंदा ये कहता, जो व्यक्ति ये कहता है मैं संसार में भी रहता हूं प्रभु में भी रहता हूं, वो नकली है। बाइबल कहती है तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। इंसान संसार में प्यार करी जा रहा है, संसार की चीजों के पीछे भागी जा रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा इंसान पूरे जगत को प्राप्त कर ले, पूरे संसार को प्राप्त कर ले, लेकिन अपने आत्मा का नुकसान उठाए तो फायदा क्या। सारी जिंदगी काम किया, बिना प्रार्थना के चलते रहे, काम है जी, बहुत काम है जी, छुट्टी नहीं मिलती, सारी जिंदगी काम किया, बिना प्रार्थना के चलते रहे, एंड में नाश हो गए, फायदा क्या होगा। फिर लोग बदनाम करेंगे, यीशु मसीह को मानने लग गए थे इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। तुम यीशु मसीह के साथ सही नहीं चलोगे तो जिंदगी में हार का मुंह देखोगे। फिर हमें दुख होता है जब दूसरा 2 दिन में आया हुआ विश्वासी हमसे पहले आशीष लेके चला जाता, फिर हमें प्रॉब्लम होती, फिर हमें तकलीफ होती है, क्योंकि वो 2 दिन में वफादार हो गया, तू 10 साल में वफादार नहीं हुआ भाई। अगर तू 10 साल में वफादार हो जाता तो तेरी जिंदगी शायद अंबानी के बराबर होती, लेकिन हम लोग वफादार है ही नहीं। अगर दाऊद भेड़ चराने वाला इतना अमीर बन सकता है, गॉड कैन मेक यू, आपको भी बना सकता है परमेश्वर, लेकिन उसकी खासियत तो देखो, वो अमीर बनने के बावजूद भी अपने आप को हम्बल रखता था। हमारे अंदर तो ऐसा घमंड आ जाता है जैसे हमारी छाती में डंडा अड़ा हो।
जो झुक ही नहीं सकता, पुष्पा बने रहते हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अरे भैया, अपना मन उन चीजों पे क्यों लगा रहे हो जो मिटती जाती हैं? अपना दिल उस मोबाइल पे क्यों लगा रहे हो जो आज है कल खत्म हो जाएगा? अपना दिल उस टीवी पे क्यों लगा रहे हो जो आज है कल चला जाएगा? संसार में इतना कुछ आ गया है, दुनिया भर के चैनल है, बंदा देखते देखते नहीं थकता, उसके बावजूद ओटीटी शुरू हो गया। अभी ओटीटी क्या है? वो जो फालतू के चैनल शुरू हुए हैं, डिज्नी है और Z5 है और Amazon प्रीमियर है, ये सब बीमारियां शैतान ने दे दी हैं ताकि आप संसार में बिजी हो जाओ। उसके बावजूद हमारे पास, मेरे घर में 15 बाइबलें हैं, कभी बाइबल में बिजी नहीं होता भाई। मेरे घर में बड़ी प्रार्थना होती, कभी प्रार्थना में बिजी नहीं होता, कभी डिवोशन देने को दिल नहीं करता, कभी चर्च आने को दिल नहीं करता। दाऊद कहता मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे आओ यहोवा दे घर चलिए, लेकिन हमारा दिल कोई कुछ नहीं होता। हम आते हैं 10:30 बजे। आज मैं बड़ा 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 गुस्से च सीगा, मैं किसी ਨੂੰ ਖੜਨ नहीं देना सी आराधना ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ टाइम तो मतलब मेरे खड़न तो पहला बच्चे पहुंच गए, मैं भजा देने सी। कारण अरे भैया प्रभु के साथ कोई वफादारी नहीं, टाइम सिर नहीं आना। फिर मेरी बात समझना, मैं एक बात बोला करता हूं, ध्यान से समझना। आज आप लेट आए हो, आज आप लेकिन जब कल को आपको जरूरत पड़ेगी, अगर प्रभु लेट हो गया तो आपके नाम के साथ लेट लग जाएगा। आज आप लेट हो, प्रभु इंतजार कर रहा है 10 बजे, प्रभु 10 बजे इंतजार कर रहा है, हम आधा घंटा लेट। अरे भैया 1 मिनट भी वो लेट हो गया, हमें तो ऐसे पड़ जाता प्रभु मुझे बचा ले। प्रभु कहता नो यू आर लेट, इस पर मैं भी लेट आऊंगा, और फिर आपके नाम के साथ लेट लग जाएगा, फिर अफसोस होगा। कोई बचाने वाला डोंट बी टीठ। अपने नाल वाले ਨੂੰ बोल दो टीठ ना हो, अपने साथ वाले से बोल दो टीठ ना बन। और देख वो भी बोल रहा है टीठ ना बन। ओके, बाइबल क्लियर है, या तो संसार या परमेश्वर, दोनों चीजें साथ साथ। अपने आप को धोखा देने वाली बात है। मेरे पास लुभावनी बातें नहीं है, शुगर कोटेड बातें नहीं होती, मिठियां गल्लां मेरे तो नहीं होंदियां, लोलो पोचो मेरे तो नहीं होंदियां। कोई आंदा आवे, नहीं आंदा ना आवे। बड़ी ब्लैसिंग्स हैं, बड़ी आशीषां ने, उत्थे जा सकते हो तुसीं, मैनूं कोई फर्क नहीं पैंदा। बस ये याद रखो, अगर आप प्रभु के हो, प्रभु को चुनते हो, तो संसार से कोई मेल नहीं है। अगर संसार को चुनते हो तो प्रभु से कोई मेल नहीं। एक ही चीज साथ में रहेगी। आमीन आमीन। लास्ट और आखिरी बात, मैंने 2 बातें बताई। पहली बात, अपने आप पे का इनकार कर दो। दूसरी बात, संसार का प्रेम त्याग दो। तीसरी और आखिरी बात, आज्ञाकारी हो जाओ। क्या हो जाओ? प्रभु के आज्ञाकारी। क्या बनना? अब मैं आपको बताता हूं कैसे, क्यों ये बात मैं कर रहा हूं। आज लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आज लोग बाइबल पढ़ते हैं, ठीक है, चर्च जाते हैं, और बड़े बड़े चर्चेज जाते हैं, बड़े बड़े। छोटे चर्च में कम लोग आते हैं, यहां पे छोटा है और यहां पे कम लोग हैं, लेकिन बड़े चर्चेज में बड़े लोग जाते हैं। लेकिन मैं बिलीव करता हूं दे वर नॉट ओबीडिएंट। आज्ञाकारी नहीं हो। आज्ञाकारी 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 आज्ञाकारी। क्योंकि मैं आपको बताता हूं पिछले दिनों की बात, नाम नहीं लूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, नाम लेने में मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, जो हुआ है वो हुआ है। एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री में अभी पिछले दिनों, 2 दिन पहले की बात है, 27 तारीख की, एक औरत ने लड़की को लाइव होकर उसके बाल पकड़ के मारा। ठीक है, वो वीडियो वायरल हुआ। क्यों मैं आपको बताता हूं, मैं फिर बताता हूं। वीडियो वायरल करने वाले कौन है? उनके अपने ही हैं। हमने नहीं बनाया वीडियो हमने नहीं बनाया, उनके अपने ही हैं। उनके अपनों को भी पता है। मैं एक बात सोच रहा था पिछले दिनों, अभी सोच रहा था,
जो लोग वायरल कर रहे हैं वो उनके अपने ही हैं, लेकिन वो वहां पे पता क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको पैसा मिलता। क्या मिलता? यहां पे पैसा मिलता नहीं है, यहां पे तो आपको देना पड़ेगा। वो लोग वायरल क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है हमें अपने पैसे के लिए काम करना है, लेकिन ये जो कर रहे हैं ना ये गलत है। लोगों को लगता है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर आपकी बेटी के बाल पकड़ के मारेगा कोई तो आपको कैसा लगेगा? मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो, देख सकते हो आप। बड़ी मिनिस्ट्री के लोग हैं, बड़ी मिनिस्ट्री के। बड़ी मिनिस्ट्री है तो इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। मेरी बाइबल तो ये नहीं बताती। मेरी बाइबल ये बताती है जब यीशु मसीह के बाल नोचे गए, यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई, यीशु मसीह ने किसी पे हाथ में नहीं उठाया। यीशु मसीह ने 12 चेले ट्रेंड किए, किसी के बाल पकड़ के मारा नहीं है उनको ट्रेंड किया है विद द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु ने अपने वचन के जरिए उनको ट्रेंड किया है, किसी हाथों के जरिए नहीं। नो 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 नो। मारना पीटना बाइबल नहीं सिखाती। बाइबल कहती है यदि तुम्हें कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे उसे दूसरी भी दे दो। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। इसलिए बी केयरफुल, ओबीडियंट। ये लोग वो हैं जो बाइबल को जानते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, बट आज्ञाकारी नहीं है। क्या कहती है बाइबल? वचन के ऊपर गौर करते हैं। लूक का उसका 8 अध्याय 19, 20 और 21 वचन। लूक का आखिरी बात है, इसको बोल के समाप्त कर दूंगा, जल्दी समाप्त कर दूंगा, समाप्ति की तरफ जा रहा हूं। हां जी, 8 का 19, 20 और 21 वचन। जल्दी 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 जल्दी। हाँ, हाँ, उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आमीन आमीन। यीशु मसीह से उसके भाई और उसकी माता मिलने के लिए आए। लोग कहते हैं भैया तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मेरे भाई और मेरी माता ये हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते, सिर्फ सुनना काफी नहीं है, परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। और मानते हैं। आज भी हम यहां देखते हैं आज्ञा कितनी जरूरी है। आज लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन वचन के अनुसार जी नहीं रहे हैं। वचन के अनुसार जी नहीं रहे हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं। ये सच है। ये सब लोग जो हैं वो ये लोग अपनी जिंदगी में आप देखोगे दे वर प्रेइंग। एक तरफ ये प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरी तरफ गालियां दे रहे हैं, जो कि बाइबल अलाउ नहीं करती। एक तरफ प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरी तरफ झूठ बोल रहे हैं। इनको यह नहीं पता अपने मां बाप से कैसे बात करनी है, इनको यह नहीं पता अपने बच्चों से कैसे बात करनी है, इनको आज तक अकल नहीं आई, बट दे वर प्रेइंग। ये प्रार्थना करते हैं पर आज्ञाकारी नहीं है, वचन के अनुसार जीना उनको नहीं आता। जो व्यक्ति मसीह का होके भी गाली देता है, क्या उसने कभी वचन नहीं पढ़ा कि बाइबल में लिखा है गाली देने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 और 10 वचन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। झूठ बोलना, गंदगी अपने जीवन से बखेरना, क्या कभी उसने वचन नहीं पढ़ा होगा कि यार ऐसे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे? बाइबल क्या कहती है? मैं पढ़ता हूं, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 9, 10 और 11 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़। जो शराब पीते हैं वो भी स्वर्ग के राज के अधिकारी नहीं होंगे। ना गाली देने वाले, मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है गाली देने वाले। गाली देना कोई बहादुरी नहीं है, गाली देना कोई पंजाबियत नहीं है। लोग कहते जी गाल ना कटी तो फिर पंजाबी कादे होए। गाली देना आपके लिए रुकावट है, अगर आप स्वर्ग जा रहे हो तो वो रुकावट बन जाएगा। मैं नहीं कहता भैया, आपकी बाइबल कहती है। और गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। क्या इन्होंने कभी ये वचन नहीं पढ़ा होगा? प्रभु कहता है दुश्मनों से प्यार करो। क्या जो बाल नोच रहा है उसने कभी वचन नहीं पढ़ा कि प्रभु ने कहा दुश्मनों से प्यार करो? फिर ये तो परिवार की बात है।
ये तो मेरे चर्च के लोग हैं। आपको कितना अच्छा लगेगा मैं या मेरी वाइफ आपकी बच्चियों के, आपके किसी के बाल नोचे और बाल पकड़ के आपको मार के गिरा दे? कितना अच्छा लगेगा आपको? यहां पे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वहां पे बड़ा मजा आता है। मैं सच बता रहा हूं, जिसकी अपनी बेटी होगी उसके जब बाल नोचे जाएंगे उसको बुरा लगेगा, किसी को लगे ना लगे, बाकियों को लगेगा ठीक है प्रभु के लिए हो गया, प्रभु के ठीक है यार, तुम्हारी जिंदगी है, मैंने क्या लेना। झूठ बोलना, चुगली करना, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने कई बार आपको बताए हैं। लोग ऐसे झूठ बोलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। एक बंदा अगर कहता है ना अर्बन स्टेट बैठा है, मैं 5 मिनट से आ गया, तो वो झूठ बोल रहा है। अर्बन स्टेट से आने में 5 मिनट नहीं लगते। ओके, झूठ बोलने की एक्चुअली क्या है, हमारे अंदर एटीट्यूड में ही झूठ बसा हुआ है। झूठ बोलने के लिए हम इच्छुक रहते हैं, तत्पर रहते हैं, लेकिन बाइबल कहती है ऐसा नहीं करना। मसीही लोग 90% लोग 90% लोग दोगली जिंदगी जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो जब चर्च में आते हैं एक मुखौटा लगा के आते हैं। क्या आते हैं? चर्च में मुखौटा लगा के आते हैं, आराधना वाला मुखौटा। हालेलुया, बड़े आत्मिक है, बचपन से आराधना कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं वो अपना मुखौटा उतारते हैं और दुनिया में कोई और जिंदगी जीनी शुरू कर देते हैं। परिवार में अपने परिवार के साथ कोई और जिंदगी जी रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं सिर्फ आपको नहीं, मैं अपने घर में भी वार्निंग देता रहता हूं। पिछले दिनों जब मेरी मम्मी के साथ ये केस हुआ, मैंने सुबह जब डॉक्टर को दिखाया तब मैंने अपनी मां को कहा अपने मुंह को कंट्रोल में रखा। नहीं रखोगे इसमें मेरा नुकसान नहीं है, नहीं रखोगे मेरा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। अब प्रभु का वचन कुछ और सिखा रहा है, अगर हम कुछ और कर रहे हैं तो हम लोग आज्ञाकारी नहीं हैं। एक लास्ट वचन पढ़ के समाप्त कर देंगे, नीति वचन उसका 28 अध्याय 4 वचन। 3 बातें मैंने बताई है। आप अपने आत्मा से प्यार कैसे कर सकते हो, या कैसे पता चलेगा कि आप अपने आत्मा से प्यार करते हो? पहली बात, अपने आपे का इनकार कर दो। आज दुखी होना छोड़ दो। अगर किसी ने कुछ कह दिया, मैं कहना होना ना, बेइज्जती ते ठंड महसूस करते होंदी है। बेइज्जती ते ठंड जिन्ना महसूस करोगे उन्नी महसूस होगी है। यीशु मसीह ने भी बेइज्जती फील नहीं होती, उन्होंने दाढ़ी नोची, लेकिन यीशु मसीह कहते छੱਡ यार, कोई गल लिव इट, ब्लेस देम, प्रभु ब्लेस देम, इन्होंने आशीषित। ठंड जिन्ना करी जाऊंगा ना, ठंड उन्ना तुहानू रजाई चों निकलन नहीं दिंदा। एक बार निकल के नहा के देखो, मैं कहना ठंड हो गई। और सिर्फ तुहानू ही लगती है, सानू नहीं लगती। की कहती है बाइबल 28:4? हाँ जी, जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं, बाइबल कहती है जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वह दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, वह दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, और परंतु व्यवस्था पर चलने वाला उनका विरोध करते हैं, उनका विरोध करता है। अब मैं आपको बताता हूं, जो व्यवस्था को जानता होगा ना, उसको अब हर एक व्यक्ति उस चीज की निंदा कर रहा है जो उस बड़ी मिनिस्ट्री में हुई है, क्योंकि दे नो, उनको पता है बाइबल में क्या लिखा और ये क्या कर रहे हैं। व्यवस्था को जानने वाला उनका विरोध करेगा, जो नहीं जानता वो कहेगा इट्स ओके, वो दुष्ट की प्रशंसा करता है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? ये तीनों बातें अपनी जिंदगी में उतार लो। अगर आप अपने आत्मा से प्यार करते, देखो अगर आप अपने आत्मा से प्यार करोगे तो आपका आत्मा बचेगा, अगर नहीं करोगे तो आपका आत्मा नाश हो जाएगा। तीनों बातें अपनी जिंदगी में उतार लो। पहली बात, अपने आप का इनकार कर दो। दूसरी बात, संसार को त्याग दो, संसार के पीछे मत दौड़ो, संसार की वस्तुओं के पीछे मत दौड़ो। तीसरी और आखिरी बात, आज्ञाकारी हो जाओ। ओबीडियंस इज द की ऑफ ब्लेसिंग्स। आज्ञाकारिता आपकी आशीषों की चाबी है। ये आपका जीवन है, इसको आप अपने जीवन में उतार लें। आज से ही अपने आत्मा से प्यार करना सीखें और प्रभु में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।